हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। ठीक है, तो आज जो है हम अभी जो मैकेनिकल वालों का पेपर हुआ 3 से 5 24 अगस्त को, उसके बारे में बात करेंगे। नाउ आज का पेपर देखने के बाद मैं लाइफ में ये फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। किसी भी घटिया से घटिया यूनिवर्सिटी हो, यहाँ तक कि आप छोटे मोटे कोचिंग का भी एग्ज़ाम दे दो, टेस्ट सीरीज वगैरह, तो वहाँ पे भी इस तरह का बेवकूफ़ा वाला हरकत देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ। ये है हम लोगों का एएमडी का सिलेबस। ठीक है, आप इस सिलेबस को अच्छे से देख लो, जितने अच्छे से देखना है आपको देख लो, और फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। आप सब ने जिसने भी पेपर दिया है उनको भी पता होगा, और जो आप मैकेनिकल वाले नहीं हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो वो भी थोड़ा देख लो। एक भी टॉपिक का जो है क्वेश्चन सेम सिमिलर आपका सिलेबस से नहीं है। सारा क्वेश्चन इन्होंने थ्योरी ऑफ मशीन से दे दिया है, डिज़ाइन ऑफ द गियर से दे दिया है। डिज़ाइन का तो दिया है बट डिज़ाइन ऑफ द गियर दे दिया है। ये कौन डिस्टेंस वगैरह पूछ रहे हो आप, एक भी क्वेश्चन स्लिप वेलोसिटी बेल्ट का पूछ रहे हो। उसके बाद आपने पुली का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कनेक्टिंग रॉड वगैरह का पूछा गया है, बिर्नल हार्डनेस नंबर तक इन्होंने पूछ लिया है डिजाइन में। ठीक है, आईसी इंजन का जो पिस्टन रिंग वगैरह होता है उन सब का क्वेश्चन पूछा गया है। तो मतलब जो क्वेश्चन इनको नहीं पूछना चाहिए था वो सारा पूछ लिया है। और ये क्वेश्चन पूछा कौन सा है, मॉर्निंग में आज जो यूआईटी वालों का पेपर हुआ था, सारा क्वेश्चन उन्होंने वो वाला रिपीट कर दिया है। यहाँ पे आप कहीं पे भी एक एक नज़र दौड़ाओ, यहाँ पे कहीं पे भी आपको क्या गियर दिख रहा है, क्या क्या डिज़ाइन ऑफ गियर दिख रहा है सिलेबस में किसी भी चैप्टर में? ये डिज़ाइन वाला स्पेशली यहाँ पे है। इसमें डिज़ाइन बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ द इलास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी है, आपका फेलियर एनालिसिस है, प्रोपागेशन ऑफ द डिफेक्ट है। ये पहले वाले में जो है स्टेप ऑफ द डिज़ाइन प्रोसेस है आपका। तीसरे वाले में पूरा का पूरा ट्रिबोलॉजी, वियर है, टीयर है, लुब्रिकेशन है। चौथे वाले में आपका शियर स्ट्रेस का वगैरह वगैरह निकालने का है। आपका अनसिमेट्रिकल बीम के बारे में दिया हुआ है, इसमें आपका स्ट्रेन मेजरमेंट दिया हुआ है। कहीं पे इसमें दिया हुआ है बेल्ट रूप के बारे में पूछा जाएगा, कहीं पे कनेक्टिंग रॉड का वगैरह में दिया गया है, या कहीं पे दिया गया कि आईसी इंजन में जो पिस्टन रिंग वगैरह होता है उसके बारे में पूछा जाएगा, या तो फिर गियर के बारे में। एक भी टॉपिक पे जो क्वेश्चन आया है वो सिलेबस का है ही नहीं। इतना बड़ा ब्लंडर वाला बेवकूफ़ी आरजेपीवी कैसे कर सकता है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब ये क्या यूनिवर्सिटी है, या तो फिर कोई सड़क छाप ऐसे ही खोल के बैठ गया यूनिवर्सिटी? इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, उनको एक ये थोड़ा सा आइडिया नहीं है कि स्टूडेंट का फाइनल सेमेस्टर का 8 सेम का एग्ज़ाम है ये। ठीक है, ये कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, इससे स्टूडेंट का लाइफ डिसाइड होता है। ठीक है, ओपन बुक एग्जामिनेशन था, आपने ओपन बुक एग्जामिनेशन लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दोगे। स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन? सारा क्वेश्चन आप गूगल पे ढूंढ दोगे? ढूंढ के दिखाओ सारा क्वेश्चन। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल आप लोगों ने दिया है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वगैरह निकालने का, वो आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन था। सारा क्वेश्चन खुद जो है टॉम के बुक से आंसर मैच कर रहा है। तो इस तरह का जो बेवकूफ़ वाला हरकत कर रहा है आरजेपीवी, अब पता नहीं इससे वो क्या दिखाना क्या चाहता है, उनका ऐसे गड़बड़ी कैसे हो रहा है, क्या मतलब किस टाइप का उनका सिस्टम है, ऐसा कौन सा घटिया, पता ही नहीं कौन सा साइबर कैफे वाले से उन्होंने बनवा लिया है। भाई मैं बोल रहा हूँ सिंपल सा, इतने सारे स्टूडेंट ने, सब ने ऑलमोस्ट 1500 का आपको पैसा दिया फॉर्म भरने का, आपने फॉर्म का फीस कम्प्लीटली लिया, तो आप एटलीस्ट ढंग का सॉफ्टवेयर तो बनाओ जिससे आप एग्ज़ाम ले रहे हो। आपने सबसे पहले तो एग्ज़ाम लेके आप बेवकूफ़ी वाला हरकत कर रहे हो। इतना सारा आईआईटी में जनरल प्रमोशन दे गया, वो लोग क्या यूनिवर्सिटी, बाहर के यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे? सिर्फ यहीं इंडिया में ही रहेंगे? सिर्फ आरजेपीवी के स्टूडेंट या फिर कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट ले रहे हैं, जाएंगे यूनिवर्सिटी में? तो वो ठीक है, चलो यूजीसी का वो है मैटर है, तो यूजीसी ने बोला इसलिए आपने लिया। तो अगर आप ले रहे हो तो ढंग से लो। अगर आप ये बोल रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है भाई, तो बोलो हम पैसा दे देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 साल तक स्टूडेंट्स ने आराम से फीस बढ़ा है 2 लाख 3 लाख करके। ठीक है, अगर उनको ये पता चले कि भाई उनका यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, वो ढंग से आपका सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता है, तो बोलिए आप स्टूडेंट को बोलिए कि प्लीज़ स्टूडेंट आप हेल्प कर दें सॉफ्टवेयर बनाने में। इससे भी नहीं होता तो इससे बेटर आप आरजेपीवी के ही फाइनल ईयर स्टूडेंट को बोल दो, वो भी आपसे बेटर सॉफ्टवेयर बना के आपको दे देंगे। ठीक है, ये जो एक नंबर का घटिया थर्ड क्लास का सॉफ्टवेयर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पे हो नहीं, एग्ज़ाम्स नहीं हो पाया, बहुत सारे को सिर्फ 1.5 घंटा एग्ज़ाम का टाइम मिला, बहुत लोगों का सबमिशन ही नहीं हुआ, एरर सबमिट करने वक्त उसका नेटवर्क एरर आ गया। तो इतना इशू, इतने सारे मॉक टेस्ट कराने के बाद, इतने सारे ट्रायल्स कराने के बाद इतना इशू आ रहा है इनको। और यहाँ मैकेनिकल में वालों में तो हद ही हो गई, पूरा का पूरा इन्होंने क्वेश्चन पेपर ही चेंज कर दिया, पूरा का पूरा सिलेबस, सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन पेपर दे दिया, यूआईटी वालों का क्वेश्चन पेपर दे दिया।
कल से सभी स्टूडेंट मिलके इतना सारा प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं वीडियो पे वीडियो बना रहा हूँ मशीन डिजाइन का कि भाई ये पढ़ लो ये पढ़ लो। ग्रुप में मैं ढेर सारे मटेरियल्स डाल रहा हूँ, पीडीएफ बना बना के हैंड रिटन नोट्स डाल रहा हूँ। वो सब किस लिए है? इतना सब जो सभी स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, लोग एग्जाम के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम है, ठीक है। सिर्फ आरजेपीवी को छोड़ के बाकी सभी सीरियस है एग्जाम को लेके। जो आरजेपीवी बोल रही है कि हमें स्टूडेंट के भविष्य के बारे में टेंशन है, हम उनके भविष्य को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं, एग्जाम करा के ही हम डिग्री देंगे, उनके अलावा सभी कॉन्शियस हैं रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, सिर्फ आरजेपीवी को छोड़ के। नहीं तो इस तरह से वो घटिया सा सिलेबस जो है सेट करके इस इतना बड़ा ब्लंडर वाला मिस्टेक करके नहीं दे देता। कितने स्टूडेंट तो ये छोड़ के उन्होंने एग्जाम बैक कर दिया कि भाई ये उनका सिलेबस नहीं है, लगता है कि कोई दूसरा वाला सब्जेक्ट कोड वाला उनका पेपर आ गया। तो समझ रहे हो कितना बड़ा ये ब्लंडर है? मतलब जस्ट कांट इमेजिन दैट फाइनल ईयर में ऐसा ब्लंडर हो सकता है, अगर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में सिलेबस चेंज का क्वेश्चन आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं था डिजाइन से, मशीन डिजाइन से, जो आपका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है आरजेपीवी के द्वारा। तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, हालांकि ठीक है सबने गूगल कर लिया आंसर, मैंने भी जो पीडीएफ ग्रुप में शेयर किया था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर थे, लेकिन उसमें भी एक दो क्वेश्चन पे मुझे खुद डाउट हो रहा था, मुझे आंसर थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, ठीक है। तो वो बात ठीक है, अब ये वाला पेपर हो गया तो इसके बारे में आप कंप्लेन करें कि आपका जो भी पेपर आपने लिया इसका सिलेबस रॉन्ग था, ठीक है। एक तो पहला बात ये होगा, दूसरा बात ये हुआ कि आप सभी नेक्स्ट पेपर जो होगा उसके बारे में श्योरिटी लें कि उस सेम सिलेबस जो हमारा ये दूसरा वाला सिलेबस है हमारा आरएसी का, ठीक है, ये आरएसी का सिलेबस है, ये इसी सिलेबस से क्वेश्चन आएगा। नहीं तो पता चला आपने इसके बारे में भी स्टडी किया, प्रिपरेशन किया, और ये भी आपका पेपर में नहीं आया, कुछ और ही पेपर में आ गया, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना अनसर्टेनिटी होना चाहिए कि जो सिलेबस पूछा जाएगा वो आना चाहिए। बहुत सारे वो एफएक्यू में मैं क्वेश्चन देख रहा था, आ रहा था कि स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर एग्जाम में क्या आएगा क्या आएगा, तो वो बड़े रौब में जवाब देते थे कि भाई एमसीक्यू क्वेश्चन ही आएगा जिसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना होगा। तो ये है, उनको शर्म आना चाहिए कि इस तरह का आप पेपर सेट कर रहे हो, बच्चों का जो सिलेबस है वो सिलेबस का क्वेश्चन ही नहीं दे रहे हो। तो एवरीवन सभी जाके कंप्लेंट करें। अब ये मत कोई स्टूडेंट सोचो कि पेपर चलो ठीक ही चला गया, सभी क्वेश्चन आंसर सर्च कर लिए। आपने आंसर सर्च तो कर लिया, लेकिन 100% श्योरिटी के साथ आप बोल सकते हो कि ये सारा आंसर सही है? एक भी कोई भी लड़का नहीं बोल पाएगा कि सारा आंसर सही है, ठीक है। बट हाँ, जो आप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे थे मशीन डिजाइन का, जो पढ़ रहे थे, एटलीस्ट आप वहाँ पे श्योर थे कि आप कितने मार्क्स के सही करोगे, ओके। अगर आप गूगल पे भी सर्च करते तो वो सही सर्च करते, आपको आइडिया लगता कि हम जो आंसर कर रहे हैं थोड़ा बहुत वो सही है। तो बाकी सभी आप स्टूडेंट का है, जैसा आपको सही लगे, किसी को है कंप्लेंट करने का तो कीजिए, नहीं करने का तो न मत कीजिए। और आपको कंप्लेंट करना है तो आप सिंपल जो है RGPB एग्ज़ाम 2020_1 RGTU.net पे करें, ठीक है। रिगार्डिंग द सिलेबस एंड ऑल क्या हुआ, RGPB एग्जाम 2020_1 @RGTU.net, ओके। इस पे आप सभी मेल कर दो, जो भी है, ठीक है। एटलीस्ट आप उनसे पूछो कि भाई क्या उनका मतलब नेक्स्ट जो पेपर होगा उनका सिलेबस क्या होगा, ताकि स्टूडेंट कुछ थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सकें, एटलीस्ट इतना प्रिपेयर कर सकें कि उनको आंसर ढूंढने में, बुक से आंसर ढूंढने में आसानी हो। क्वेश्चन देख के एटलीस्ट उनको ये आइडिया लगे कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है तो हमें इस चैप्टर में इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये आप ही सब लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। प्लीज़ आप कंप्लेंट करें, इसको ऐसे इग्नोर मत करें, ओके। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।